जय भीम दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दलित नेताओं की उपेक्षा की किस कारण बाबू को पीएम नहीं बनाया गया। मेरी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में बाबू जगजीवन राम एक अत्यंत प्रभावशाली और जनप्रिय नेता के रूप में उभरे। वे न केवल एक लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे, बल्कि दलित समाज के एक सशक्त प्रतिनिधि और संविधान की समता आधारित भावना के सच्चे अनुयायी भी थे। इसके बावजूद उन्हें कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ये प्रश्न आज भी हमारे समाज, राजनीति और जातीय संरचना को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। यह निबंध इसी विषय की ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परतों का विश्लेषण करेगा। बाबू जगजीवन राम का संक्षिप्त परिचय। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के आरा जिले में हुआ था। वे एक दलित परिवार से संबंध रखते थे और बचपन से ही भेदभाव का सामना करते आए थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय प्रदर्शन किया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्र भारत में वे लंबे समय तक मंत्री पदों पर रहे। श्रम मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे प्रमुख मंत्रालयों का सफल संचालन किया। वे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और अपने समय के सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक थे। प्रधानमंत्री न बनाए जाने के कारण। जातिवादी सोच और ब्राह्मणवादी व्यवस्था। भारत का सामाजिक ढांचा हजारों वर्षों से जाति पर आधारित रहा है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद संविधान ने समानता की गारंटी दी, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में अब भी ऊंची जातियों का वर्चस्व बना रहा। बाबू जगजीवन राम एक अछूत समझे जाने वाले दलित समुदाय से थे। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता इसलिए भी कठिन हो गया क्योंकि सत्ता के केंद्र में बैठे लोगों को एक दलित प्रधानमंत्री स्वीकार्य नहीं था। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी समीकरण। कांग्रेस पार्टी, विशेषकर इंदिरा गांधी और उनके बाद के नेताओं द्वारा सत्ता को अपने परिवार तक सीमित रखने का प्रयास किया गया। 1977 में जब इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद सत्ता से बाहर हुई, उस समय बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी बनाई और जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। उन्होंने इंदिरा विरोधी लहर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जनता पार्टी की सरकार के गठन में निर्णायक योगदान दिया। फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि उस समय जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं ने मोरारजी देसाई का समर्थन किया। राजनीतिक ईर्ष्या और वर्चस्व की लड़ाई। कई वरिष्ठ नेताओं को बाबू जगजीवन राम की लोकप्रियता से ईर्ष्या थी। वे जानते थे कि अगर एक बार दलित समाज का प्रतिनिधि देश का सर्वोच्च पद पा गया, तो पारंपरिक सत्ता समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए उनका समर्थन नहीं किया गया। जनता पार्टी के गठन के समय बाबूजी ने भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की, लेकिन अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। दलित समाज की संगठित शक्ति का अभाव। बाबा साहेब अंबेडकर ने दलित समाज को जागरूक करने के लिए आंदोलन खड़ा किया, लेकिन 1970 के दशक तक दलित राजनीति पूर्ण रूप से संगठित नहीं हो पाई थी। बाबू जगजीवन राम का दलित समर्थन बहुत व्यापक नहीं था, जबकि ब्राह्मण, बनिया और अन्य सवर्ण समूह आपस में संगठित होकर सत्ता को नियंत्रित कर रहे थे। यदि उस समय दलित समाज में अधिक राजनीतिक एकता होती, तो बाबूजी को वह समर्थन मिल सकता था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। बाबूजी का शांत स्वभाव और पार्टी वफादारी। बाबू जगजीवन राम अत्यंत विनम्र, अनुशासित और पार्टी निष्ठावान नेता थे। उन्होंने कभी खुलकर प्रधानमंत्री पद की मांग नहीं की, न ही किसी गुटबाजी में शामिल हुए। राजनीति में अक्सर आक्रामक रणनीतियां और लॉबिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें बाबूजी की नैतिकता और शालीनता बाधा बन गई। राजनीतिक योगदान के बावजूद अनदेखी। उन्होंने भारत के पहले दलित मंत्री के रूप में काम किया। हरित क्रांति में कृषि मंत्री के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। 1971 के भारत पाक युद्ध में रक्षा मंत्री रहते हुए पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय दिलाई। मजदूरों और वंचित वर्गों के लिए सैकड़ों योजनाएं लागू की। इसके बावजूद उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके वे वास्तव में हकदार थे। जब 1979 में जनता पार्टी सरकार टूटी और मोरारजी देसाई हटे, उस समय भी बाबूजी की दावेदारी मजबूत थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। समाज और राजनीति के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री न बनाए जाना एक बड़ा ऐतिहासिक और नैतिक प्रश्न है। ये केवल एक व्यक्ति की उपेक्षा नहीं,
बल्कि पूरे दलित समाज की उपेक्षा और ब्राह्मणवादी सत्ता की संरचना को दर्शाता है। यदि वे प्रधानमंत्री बने होते, तो भारत की सामाजिक चेतना और राजनीति में समानता की एक नई लहर आ सकती थी। ये घटनाक्रम हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत सच में एक समतामूलक समाज है। बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री न बनाए जाने का मुख्य कारण जातिवादी सोच, राजनीतिक चालबाजी और दलित समाज की एकजुटता की कमी रहा। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि योग्य और निस्वार्थ नेतृत्व को भी यदि वह वंचित वर्ग से आता है, तो उसे सत्ता तक पहुंचने में कितनी बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। आज जब हम सामाजिक न्याय, समानता और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो बाबू जगजीवन राम का उदाहरण हमें सिखाता है कि सिर्फ नीतियां नहीं, बल्कि मानसिकता का परिवर्तन भी जरूरी है। बाबूजी को प्रधानमंत्री न बनाए जाना भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी नैतिक विफलताओं में से एक है। यदि भारत को सच्चे लोकतंत्र की ओर बढ़ना है, तो बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं से सबक लेना होगा कि योग्यता का मूल्य जाति से बड़ा हो।